को 2,78,000 करोड़ रुपीस बजट में आज अनाउंस हुआ है। टोटल कैपेक्स 2,93,000 करोड़ रुपीस का है। आप सब जानते हैं कि सेफ्टी पे बहुत बड़ा फोकस है। 1,20,000 करोड़ सेफ्टी पे इन्वेस्ट किया जाएगा और जो पास्ट परफॉर्मेंस हुई है करीब 95% सेफ्टी इंप्रूव हुई है, 95% एक्सीडेंट्स रिड्यूस हुए हैं। अब उसमें और ज्यादा फोकस करके मेंटेनेंस, ट्रैक मेंटेनेंस, लोको मेंटेनेंस, वैगन मेंटेनेंस, कोच मेंटेनेंस, कवच का रैपिड इंस्टॉलेशन, सीसीटीवी कैमरास लगाना, ओएचई जो ओवरहेड इलेक्ट्रिकल है उसको अपग्रेड करना, स्टेशंस का कंस्ट्रक्शन करना, इन सब पे और ज्यादा फोकस देकर सेफ्टी को और इम्प्रूव किया जाएगा, कस्टमर केयर को, कस्टमर फैसिलिटीज को और इम्प्रूव किया जाएगा। 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर्स आज बजट में अनाउंस हुए हैं। अहमदाबाद और मुंबई का हाई स्पीड कॉरिडोर की जो प्रोग्रेस है, सारी दुनिया आज उसको नोटिस कर रही है, इतनी तेजी से काम चल रहा है और जिस क्वालिटी का काम चल रहा है। उसके बाद में आज ये जो 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर्स अनाउंस हुए हैं, उससे देश में ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, ये एक साउथ हाई स्पीड ट्रायंगल या साउथ हाई स्पीड डायमंड बनेगा, जो कि कंप्लीट 5 साउथ इंडियन स्टेट्स, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी, यूटी, इसके लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा, बहुत बड़ा बोन साबित होगा। चेन्नई बेंगलुरु ट्रैवल 1 घंटे 13 मिनट की रह जाएगी, मात्र 1 घंटे 13 मिनट। बेंगलुरु हैदराबाद मात्र 2 घंटे की जर्नी रह जाएगी। चेन्नई हैदराबाद 2 घंटे 55 मिनट की जर्नी रह जाएगी। तो चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, ये तीनों बड़ी इकोनॉमीज हैं, बहुत बड़े शहर हैं और आईटी टेक्नोलॉजी के बड़े हब्स हैं। इस डायमंड से, हाई स्पीड डायमंड बनाने से एक मेजर ग्रोथ का मल्टीप्लायर साउथ इंडियन स्टेट्स में आएगा, जो कि देश के लिए अच्छा है, साउथ इंडियन स्टेट्स के रहने वाले सभी निवासियों के लिए बहुत अच्छा है। फिर अभी मुंबई से अहमदाबाद का कॉरिडोर बन रहा है, नेक्स्ट मुंबई से पुणे का कॉरिडोर बनेगा। मुंबई पुणे कॉरिडोर से मुंबई और पुणे प्रैक्टिकली एक तरीके से मर्ज हो जाएंगे। सिर्फ 48 मिनट्स में मुंबई से पुणे पहुंच सकते हैं, ओनली 48 मिनट्स। तो इससे मुंबई और पुणे प्रैक्टिकली मर्ज हो जाएंगे और आगे फिर पुणे से हैदराबाद 1 घंटे 55 मिनट में, 1 आवर 55 मिनट्स में, यानी अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, हैदराबाद और आगे नीचे चेन्नई और बेंगलोर से कनेक्टिविटी। ये देश के लिए और यहाँ इन सभी राज्यों में रहने वाले निवासियों के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। वैसे ही नॉर्थ इंडिया में दिल्ली से वाराणसी, उत्तर प्रदेश के कई शहरों को जोड़ने वाला ये कॉरिडोर, और दिल्ली से वाराणसी मात्र 3 घंटे 50 मिनट में ट्रैवल कर पाएंगे। और आगे वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी है, वहां पर मात्र 2 घंटे 55 मिनट में वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी पहुंच पाएंगे। यानी दिल्ली से उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल, इस पूरे बेल्ट में एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा। हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, किसी भी तरह के काम के लिए आना जाना हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत मल्टीप्लाई होगी, बहुत बड़ा इससे बेनिफिट मिलेगा। करीब ये 4,000 किलोमीटर के 7 नए कॉरिडोर्स हैं और करीब 16 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इन सब में आएगा। और बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का। हम सब जानते हैं वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर की बहुत सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस है और उसमें ऑलरेडी सैचुरेशन लेवल पे पहुंच गए। 400 ट्रेन पर डे इन कॉरिडोर्स में ऑलरेडी ट्रेवल कर रही है। और बंगाल से गुजरात को जोड़ने वाला, बंगाल में दांकुनी से जोड़कर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात में सूरत में टर्मिनेट होगा ये, और सूरत में वेस्टर्न कॉरिडोर से जुड़ेगा, जिससे कि कोई भी इंडस्ट्री सामान अपना वेस्ट कोस्ट के किसी भी पोर्ट पे भेजना चाहे, चाहे गुजरात के पोर्ट्स हो चाहे महाराष्ट्र के पोर्ट्स हो, वेस्टर्न कॉरिडोर से जुड़ जाएगा। तो एक तरीके से ईस्टर्न कॉरिडोर, वेस्टर्न कॉरिडोर और ये ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर, ये 2052 किलोमीटर का ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर और 7 हाई स्पीड कॉरिडोर्स मिलकर
रेलवे की एक टोटली नई ट्रांसफॉर्मेशन, एक नई एनर्जी देंगे और देश में तेजी से वंदे भारत स्लीपर्स, वंदे भारत चेयर कार्स, अमृत भारत, नमो भारत, इन सब का मैन्युफैक्चरिंग तेजी से हो रहा है। वैगन्स का इंडक्शन रिकॉर्ड लेवल पे है और ट्रैक्स रिकॉर्ड लेवल पे बन रहे हैं। 35,000 किलोमीटर ट्रैक्स बन चुके हैं। 47,000 किलोमीटर्स इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है इन 10 वर्षों में। इलेक्ट्रिफिकेशन 99.5% से ऊपर पहुंच चुका है। तो ओवरऑल देश में एनवायरमेंटल बेनिफिट को अगर देखें हम, तो रेलवे 95% लेस पॉल्यूटिंग कंपेयर्ड टू हाईवे होता है। इसीलिए ये बड़ा फोकस है माननीय प्रधानमंत्री जी का रेलवे के डेवलपमेंट पे। मैं इन तीनों पॉइंट्स पे, तीनों मिनिस्ट्रीज के बेसिक पॉइंट्स, फंडामेंटल पॉइंट्स आपके सामने रखे। आप कुछ कहना चाहिए? तो क्वेश्चंस लेते हैं फिर हम, और क्वेश्चंस का पैटर्न वही रखेंगे। एक तरफ से चालू करते हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फिर फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ऐसे करके चालू करते हैं। फर्स्ट रो में तो ऑफिसर्स बैठे, सेकंड में अश्मित।